किसी मर्द को औरत फील होने की वजह से औरत की जिन्स की तब्दीली करवाना ये इस्लाम और शरीयत में जायज़ नहीं है। ये जो बिल है ये कल पास नहीं हुआ, बल्कि ये बिल 2018 के अंदर जब हुकूमत जारी थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, इसकी स्पोक्स पर्सन शीरी मज़ारी थी और इसको पेश करने वाले नवीद कमर साहब थे और इसको पास करवाने वाले यास सादक साहब थे। आप ये देखें कि तीनों मेन स्ट्रीम सेकुलर पार्टीज ने मिल के ये बिल पास करवाया। मौलाना फजलुर रहमान को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, उसकी क्या वजह समझते हैं? मैं ये समझता हूँ सबसे पहले तो ये तमाम उलमा की जो असम्बली में मौजूद है उनकी कुताही थी कि एक मर्द अपने आप को औरत लिखवा ले, और जब औरत लिखवा लेगा तो मर्द और औरत की तो शादी इस्लामी शरीयत और पाकिस्तानी लॉ में जायज़ है, गोया दो मर्द भी आपस में शादी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल एक ट्रांसजेंडर एक्ट पास किया गया, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा हो गया। उसी सिलसिले में इस वक्त मौजूद हैं अल्लामा हशाम इलाही साहब के पास। इनसे जानते हैं कि इस बिल को पास करते हुए किन किन शरई पहलुओं को नज़रअंदाज किया गया और इस पूरे बिल में क्या क्या चीज़ें मुतनाज़ हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। अल्लामा साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये बिल है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें मुतनाज़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं एक बात की इस्लाह करना चाहता हूँ कि ये जो बिल है ये कल पास नहीं हुआ, बल्कि ये बिल 2018 के अंदर जब हुकूमत जारी थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, तो यास सादक ने, आपको पता है पर्सनल जो प्राइवेट बिल्स होते हैं वो कई मरतबा डिटेल से उनका मुतालिया नहीं किया जाता, तो उन्होंने फौरी मंजूर करवा लिया। इसकी स्पोक्स पर्सन शीरी मज़ारी थी और इसको पेश करने वाले नवीद कमर साहब थे और इसको पास करवाने वाले यास सादक साहब थे। आप ये देखें कि तीनों मेन स्ट्रीम सेकुलर पार्टीज ने मिल के ये बिल पास करवाया। अगरचे असम्बली के अंदर दीन पसंद, इस्लाम पसंद रहनुमा और मेंबरान मौजूद थे, लेकिन कोताही हो जाती है, किसी को तान और तशनी करना मकसूद नहीं है। जो आपने दूसरी बात की है कि बिल के अंदर शरी पहलू में क्या एतराज़ है और उलमा इसके ऊपर क्यों आवाज़ उठा रहे। बुनियादी तौर पे जो लफ्ज़ ट्रांसजेंडर है ना, ये बड़ा वसी मफहूम रखता है। हम ये चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर की जो ट्रांसलेशन है उसको स्पेसिफाई कर लिया जाए, उसको मुख्तस कर लिया जाए कि वो सिर्फ हिजड़े, मुखन्नस, ख्वाजा सिरा के बारे में। अव्वल ये है नहीं है। ट्रांसजेंडर एक बहुत वसी टर्म है जो आप समझते हैं, बड़ी अच्छी तरह पढ़ा लिखा सारा तबका समझता है। उसके अंदर एक बात ये होती है, और इन्होंने बिल के अंदर भी लिखा एनी पर्सन, ओनली की जगह लिखा एनी, और एनी से मुराद ये है कि एक आम मर्द, एक आम औरत, मसलन एक आम मर्द है नॉर्मल, फिजिकली नॉर्मल की बात नहीं हो रही, वो हम बाद में बात करेंगे। एक नॉर्मल मर्द अपने आप को औरत फील कर रहा है, वो नादरा के दफ्तर जाए और कि मैं जी आज के बाद औरत लिखवाना चाहता हूं, तो बगैर मेडिकल एग्जामिनेशन के उसको औरत लिख दिया जाए। ये बताएं आप, ये कितनी बड़ी शैतानियत है कि जिस शरीयत के अंदर, मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीस पेश करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मर्द औरत की मुशाबहत ना करे और कोई औरत मर्द की मुशाबहत ना करे। जो मर्द औरत की मुशाबहत करे शरीयत में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मलून करार दिया और कहा उसको जिला वतन कर दिया जाए, यानी इस्लामी रियासत के अंदर भी ना रहे। यानी एक मर्द औरत का लिबास पहन के ना फिरे, एक औरत मर्द का लिबास पहन के ना फिरे। अब बुनियादी तौर पे कुछ तंजीमें इंसानी हकूक़ की आवाज़ बुलंद करती हैं कि ये जी मौलवियों के इतराज़ है जी, ट्रांसजेंडर से मुराद सिर्फ मुखन्नस हैं जी, हिजड़े हैं, खुसरे हैं। अगर सिर्फ ये हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं। फिज़िकली एबनॉर्मल शख्स को हमारी ये आवाज़ है, और ये बात मैं शरअ सदर से कहता हूँ, फिज़िकली एबनॉर्मल शख्स को शरीयत ने भी ये हक दिया है कि अगर वो माइल बा मर्द है, मसलन एक हिजड़ा या मुहन्नस है, उसकी जिस्मानी साख्त मर्दों जैसी है, वो मर्दों में ज़िंदगी गुजारेगा। शरीयत में भी यही हुक्म है, और वरासत के असूलों के तहत भी उसको वरासत मर्दों की मिलेगी। इसी तरह एक माइल बा औरत मुहन्नस है, माइल बा औरत से मुराद आम फहम है कि जिसकी जिस्मानी साख्त औरतों जैसी है, ख़वातीन जैसी है, वो औरतों के अंदर रहेगी, उसके ऊपर पर्दे के अहकामात लगेंगे और उसको विरासत भी औरतों के मुताबिक मिलेगी। लेकिन ये क्या कि एक मुकम्मल औरत कल जाके कि मैं अपने आप को मर्द फील कर रही हूँ और वो मर्द लिखवा के विरासत में से मर्द का हिस्सा ले ले, ये मजाक है। ये कानून, शरीयत, आइन, दस्तूर, पाकिस्तान के आइन के अंदर ये बात लिखी है कि कुरान और सुन्नत सुप्रीम लॉ है। किसी मर्द को औरत फील होने की वजह से औरत की जिन्स की तब्दीली करवाना ये इस्लाम और शरीयत में जायज़ नहीं है। हाँ, जो माइल बा मर्द है वो अपने आप को मर्द लिखवा ले, हिजड़ा, हमें इतराज़ नहीं। वो हिजड़ा जो माइल बा औरत है, या मुहन्नस जो माइल बा औरत है, या ख्वाजा सरा माइल बा औरत है, वो लिखवा ले, कोई हर्ज नहीं। इसमें हम ये समझते हैं। दूसरी बात, एक और बात लोग हमारे पे इतराज़ करते हैं जी
ये शायद फिज़िकली इबनॉर्मल जो अशख़ास हैं उनको कबूल नहीं करते। शरीयत के अंदर उनके अहकामात मौजूद हैं और शरीयत में उनको इलाज की इजाज़त भी मौजूद है, बल्कि शरीयत इस मामले में इतनी वसी है कि आप हैरान रह जाएंगे कि एक बंदा, मिसाल दे रहा हूँ, एक बंदा नमर्द है, शरीयत में किसने कहा कि उसको इलाज की इजाज़त नहीं? ये हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी इंसानी हकूक़ की इलाज की इजाज़त है, इलाज की तो इजाज़त है। एक बंदा नमर्द है, वो इलाज करा के मुकम्मल मर्द बन जाए, एक औरत बांझ है, वो इलाज करा के मुकम्मल औरत बन जाए। लेकिन ये हमारे पे एलिगेशन लगाते हैं, बुनियादी तौर पे हम जिस चीज़ पे इतराज़ करते हैं वो ये है कि मर्द औरत ना बने। तो वो ये कहते हैं ये जी ना मर्दों को भी मुकम्मल मर्द नहीं बनना देना चाह रहे, और हम इस बात के ऊपर कोई इतराज़ नहीं करते। अलामा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया कि ये बिल 2018 में पेश किया गया, अभी इस पे क्यों अचानक से क्या जंग छिड़ गई, अचानक से इसमें क्या पेशरफ्त हुई कि सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा हो गया? ये आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया। मैं ये समझता हूँ सबसे पहले तो ये तमाम उलमा की जो असम्बली में मौजूद है उनकी कोताही थी। सेनेटर मुश्ताक साहब से मेरी पर्सनल इस बारे में कई मरतबा बात हुई और उन्होंने मुझे बड़ा तफसीली, मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा था कि आपने 2018 में आप मेंबर थे, तब आपने, उन्होंने फिर बताया कि मैंने तो तब ताज़ा हलफ लिया था, ताज़ा सेनेटर बना था, अभी तो मुझे कार्रवाई का पता ही नहीं था कि सेनेट की कार्रवाई कैसे चलती है। हुआ ये है, एक पर्सनल प्राइवेट मेंबर के बिल के तौर पे तब पेश किया गया और चूंकि इलेक्शन आ रहे थे ये दब गई बात। लेकिन अब जब सेनेटर मुश्ताक साहब ने इसके ऊपर एक तरमीमी बिल पेश किया है, ये उठा क्यों, आपका ये जो सवाल है, इसका क्रेडिट सारे का सारा सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब को है। लेकिन मैं ये तवक्को रखता हूँ सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी साहब से, सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब से, सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहब से और तमाम मजहबी जमातों के रहनुमाओं से कि अब वो इस बिल के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जो पहली कुताही है, कुताही हो सकती है, लेकिन ये बड़ी संगीन नौयत की कुताही है कि खिलाफ इस्लाम, खिलाफ शरीयत इतना बड़ा बिल इस्लामी रियासत में, आप ये हैरान रह जाएंगे अली भाई कि ये बिल कई मगरबी मुमालिक में भी अभी पास नहीं हुआ, वहाँ पे भी, यानी आप ये देखें इस बिल के अंदर कितना बड़ा एक लूप होल है कि एक मर्द अपने आप को औरत लिखवा ले, और जब औरत लिखवा लेगा तो मर्द और औरत की तो शादी इस्लामी शरीयत और पाकिस्तानी लॉ में जायज़ है। गोया दो मर्द भी आपस में शादी कर लेंगे, दो औरतें भी, इसी बिना पे कि उसने अपने जो जेंडर है वो फीमेल लिखवा लिया। ट्रांसजेंडर बुनियादी तौर पे जो इस्तिलाह है, इस चीज़ के ऊपर हमें एतराज़ है। अगर तो ये लिख देते ना कि ट्रांसजेंडर से मुराद सिर्फ फिजिकली इबनॉर्मल शख्स है तो हमें कोई इतराज़ ना होता। लेकिन चूंकि ये ट्रांसजेंडर अपने अंदर इस बात का मफहूम रखता है कि कोई एनी पर्सन जो मुकम्मल मेल हो, एनी पर्सन जो मुकम्मल फीमेल हो, वो सिर्फ ऐसे जैसे बैठे बैठे फील कर रही है जी मैं, और एक मर्द बैठा बैठा के मैं जी फील कर रहा हूँ मैं औरत हूँ, तो जाके मैं लिखवा लूँ। अल्लामा साहब, मैंने देखा है कि यहाँ पे कुछ लिबरल तबका है और वो अचानक से महसूस भी करने लग जाता है कि एक मुकम्मल मर्द अपने आप को औरत महसूस करने लग जाता है। हमने देखा है वो कपड़े भी उस तरह से पहनने लग जाता है और बाकी भी फिजिकल जो मामला आते हैं उसमें भी वो खतून बन जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये बिल चंद मखसूस लोगों को खुश करने के लिए पास किया गया कि एक मर्द अपने आप को औरत डिक्लेयर करके किसी भी मर्द से शादी कर ले, या एक खतून अपने आप को मर्द डिक्लेयर करके किसी भी औरत से शादी कर ले? क्या कहेंगे इस बारे में? बुनियादी तौर पे ये जो आप जिस बात की तरफ आपने निशानदेही की है ना, ये मेंटली एक एबनॉर्मल बिहेवियर होता है कि कोई मर्द अपने आप को औरत फील करे। इसका शरीयत में इलाज मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अफराद के लिए, मैंने जो चंद हदीस आपके सामने पहले भी रखी हैं, उनके ऊपर लानत भेजी है और उनको पाबंद किया जाएगा कि वो मर्दों में रहें और उनकी ज़रा मेंटली झाड़ पूंछ ऐसी कर दी जाएगी कि वो मर्दों ही में रहें। शरीयत का लुबे लबाबी है। लेकिन जो दूसरा आपका सवाल है, ये 100% जो अमले कौम लूत है उसको प्रमोट किया जा रहा है। हम जिन्स परस्ती के फ़रोग के लिए ये बिल पेश किया गया और इसके बाकायदा मकासद हैं, और इन मकासद के हसूल के लिए पाकिस्तान के अंदर ये बिल इसलिए पेश किया गया, जैसे आप कह रहे हैं कि एक मखसूस तबका, मैं बतौर मौलवी होने के कहने लें या इस्लाम पसंदों के नुमाइंदा होने के नाते ये बात कहता हूँ जो शरीयत के अंदर, वो ये अली भाई कि ये काम अगर मस्जिद का बैठा हुआ कोई मुल्ला करे या डिफेंस में बैठी हुई कोई आंटी या अंकल करे, हम जिन्स परस्ती का अमल करे, उसको मिलारे पाकिस्तान के ऊपर सदा दे देनी चाहिए। वजह सुन लें, हज़रत अबू बकर के दौर के अंदर जनाब सैयदना खालिद इब्न वलीद ने चंद इलाकों को फ़तह किया और उन्होंने लेटर लिखा कि ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, मैं चंद ऐसे इलाकों में दाखिल हो गया हूँ, रूम के, यूरोप के, यानी जहाँ पे हम जिन्स परस्ती पाई जाती है, अपोजिट की बजाय सेम जिन्स में ये। तो हज़रत अबू बकर ने आर्डिनेंस जारी किया था उन आबादियों को, उन अफराद समेत जला दिया जाए। और जो कुरान पाक में
कौम लूत की सज़ा है वो आपको पता कि संग बारी करके वो जो हरा भरा पूरे का पूरा एक पूरी वादी थी उसको बहर मुर्दार में अल्लाह ताला ने मुंतकिल कर दिया। आज भी वो बहर मुर्दार समझा जाता है। तो शरीयत के अंदर तो इस अमल की सज़ा बड़ी संगीन है और बड़ी संगीन नौइयत की है। तो हम सबको मुआशरे के अंदर ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए। और मैं ये बात आई है ज़िमनी तौर पर तो कह देना चाहता हूँ कि बहरहाल इस्लाम पसंदों का और दीन पसंदों का और मजहबी जमातों का ये फ़ायदा होता है, अगर पार्लियामेंट के अंदर ये लोग मौजूद ना होते तो बताएं किस नौइयत का बिल पास हो जाता, कोई एहतजाज करने वाला भी ना होता। पता ही नहीं लग पाना, पता ही नहीं लग मैं कहता हूँ कई 3 साल तो नहीं ना पता लगा। ये तो सेनेटर मुश्ताक साहब ने कहा कि ये तो हो चुका है। अच्छा ये भी बात बताता हूँ कि क्यों इब्तदा में मजहबी लोग कन्फ्यूज़ क्यों हुए, ये भी सुन लें। ट्रांसजेंडर लफ्ज़ की जो ट्रांसलेशन थी ना वो यही पेश की गई है कि इससे मुराद सिर्फ मुहन्नस होंगे, हिजड़े होंगे, ख्वाजा सिरा होंगे। तो उलमा भी खामोश हो गए कि ठीक है यार उनको तो इलाज का हक होना चाहिए, उनको मर दिया। अब बात समझ। लेकिन जब नादरा का रिकॉर्ड सामने आया तो पता चला पाकिस्तान के मुकम्मल मर्दों ने अपने आप को औरत लिखवा लिया और पाकिस्तान की मुकम्मल औरतों ने अपने आप को मर्द लिखवा लिया। इसलिए सेनेटर साहब ने तरमीम पेश किया और बेसिकली बुनियादी तौर पर अब मौलाना फजलुर रहमान साहब से और दीगर मजहबी जमातों के रहनुमा इस बात के ऊपर मुत्तफिक हो चुके हैं कि अब सिर्फ तरमीम नहीं होनी, अब इस बिल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया जाएगा। और अगर असम्बली में हमारे पास पावर नहीं भी होगी तो हम स्ट्रीट पावर के जरिए, एहतजाज के जरिए इस बिल के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और पाकिस्तान के तमाम मुसलमान खिलाफ शरीयत, खिलाफ कानून, खिलाफ पाकिस्तान के आइन किसी भी बिल को मंजूर नहीं कर रहे हैं। अच्छा अलामा साहब, मतलब कि अभी तरमीम पेश की गई है जिससे लोगों को पता चला कि ये बिल पास हो चुका है। बिल्कुल, ये बुनियादी तौर पर सेनेटर मुश्ताक साहब ने तरमीम ये की कि कम अज़ कम उन्होंने 2 बातें की हैं तरमीम के अंदर कि ट्रांसजेंडर के मानी को स्पेसिफाई कर लिया जाए और दूसरा उन्होंने कहा मेडिकल बोर्ड की शर्त लगा दी जाए। असूली तौर पे ये तरमीम का क्या फ़ायदा हुआ है? अवामी अवेयरनेस। हकीकत में ये पूरे का पूरा बिल हमने मुस्तरद करना है, सिर्फ तरमीम नहीं करवानी। अलामा साहब, मौलाना फजलुर रहमान को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, उसकी क्या वजह समझते हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस बिल के फौरी जब तरमीम आई है उसके बाद बयान नहीं दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मौलाना फजलुर रहमान ने इसको पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान के निज़ाम और पाकिस्तान के आइन के खिलाफ बगावत करार दे दिया। देर आए दुरुस्त आए। बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि जब कोई ऐसा बंदा अमले बद करता है कि जिससे लोगों को तवक्को या उम्मीद नहीं होती, वो ज़्यादा प्रमोट होता है और ये बात होनी भी चाहिए। जैसे हज़रत उमर ने अपने बेटे के बारे में कहा था, अगर तू ये हरकत करेगा तुझे दुगनी सजा दूंगा। तो मस्जिद में बैठा हुआ अगर कोई मुल्ला ये अमल करे उसको सबसे पहले फांसी पर लटका देना चाहिए, क्योंकि उसकी दोहरी जिम्मेदारी, एक तो उसने इस्लाम का मजाक उड़ाया, दूसरा उसने शायरिल्लाह मस्जिद में बैठ के ये काम किया, तीसरा उससे ये तवक्कुआत नहीं है। तो बुनियादी तौर के अंदर जो इस अमल में मुलव्वस कारी हों, मौलवी हों, मुल्ला हों, हम तो ये कहते हैं, देखिए हमारा तो मुतालबा उनको पहले मीनार पाकिस्तान पे लटका दिया जाए, उनको पहले लटका दिया जाए। लेकिन जब हम ये मुतालबा करेंगे तो कैपिटल पनिशमेंट वाले मोमबत्ती माफिया खड़ी हो जाएगी और वो कहेंगे जी इस्लाम में कैपिटल पनिशमेंट बड़ी सख्त है जी, नहीं होनी चाहिए। तो आप ये बताएं रेप की जो अभी आपने बात की है, इस्लाम में क्या शरी सज़ा है? उसको कत्ल कर दिया जाए, नहीं कत्ल कर दिया जाए। रेप की जनाब रज़ा की सज़ा जो है वो कोड़े, लेकिन जो रेप करता है वो तो सज़ाए मौत है उसकी। तो मुझे मुल्ला हो, लिबरल हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, तो वो जो रेपिस्ट है उसको अगर हम मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ मिल के ये मोमबत्ती माफिया जो फेमिनिज्म के नारे लगाती है, किसी बच्ची के साथ रेप हुआ तो हमारे साथ मिले ना, उसको फांसी पे लटकवाएं, वो आगे से इस तरह का अमल भी हो जाता है। और अगर मुजरम को इबरत का निशान ही नहीं बनाया जाएगा तो जुर्म रुकेगा कैसे? जुर्म कैसे रुकेगा? बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, ये थे अल्लामा हिशाम इलाही, अपनी राय से आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये बिल तो 2018 में ही पास हो चुका है और अब जो सोशल मीडिया पे ये जंग छिड़ी है वो इसलिए छिड़ी है कि इस बिल के अगेंस्ट तरमीम लाई जा रही है। और बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को इसलिए तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि फौरी तौर पर उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था। इनका कहना यह है कि ये जो हम जिन्स परस्ती है, इस्लाम में इसकी कतन इजाज़त नहीं है। कोई मुल्ला करे, कोई लिबरल करे, कोई अंकल करे, कोई आंटी करे, उसकी जो है फौरी तौर पे सज़ा दी जाए। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।